बोगाम थाने आया और कुछ सोच रहा था। उसने काई को सेल में बंद करके रखा था। कुछ सोचते हुए बोगाम मन ही मन बोला, हर काम हमेशा घर से शुरू होता है। घर कहते कहते बोगाम कुर्सी से उठा, अपना फोन लिया और केबिन से बाहर निकल गया। थाने से निकलने के बाद बोगाम जांगकुक के घर की तरफ रवाना हो गया। कुछ देर बाद वो जांगकुक के घर के सामने खड़ा होकर घर को देखने लगा। बोगाम मन ही मन बोला, आज जरूर कुछ पता चलेगा। ये कहकर वो जांगकुक के घर के अंदर चला गया। उसने पहले ही ताला तोड़ दिया था। अंदर जाकर बोगाम ने चारों तरफ देखा। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, जैसे कई दिनों से किसी ने इस्तेमाल ही नहीं किया हो। और जांगकुक के यहाँ न होने की वजह से सच में किसी ने इस्तेमाल भी नहीं किया था। इधर उधर देखते हुए बोगाम बेडरूम में चला गया। जांगकुक के बेडरूम में जाकर बोगाम ने देखा कि उसकी और ताई के कपड़े अभी भी वार्डरोब में रखे हुए थे। ये सब देखकर वो बोला, हालांकि मैं यहाँ पहले भी आया था, फिर भी मुझे समझ नहीं आया कि ताई यहीं थी। ये जांगकुक बहुत चालाक था। कहते कहते बोगाम ने एक लंबी सांस ली और बेडरूम से बाहर निकल गया। बोगाम नीचे आया तो उसकी नजर कमरे के एक कोने पर गई, जहाँ एक कमरा बंद था। वो उसकी तरफ बढ़ गया। ये पासवर्ड लॉक था। इस कमरे में जरूर कुछ है। कहते कहते बोगाम कुछ सोचने लगा और फिर पासवर्ड डालकर दरवाजा खोल दिया। ताई का बर्थडे, मैंने वही सोचा था। ये कहकर बोगाम अंदर गया और सामने का नजारा देखकर हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो गईं। सामने की पूरी दीवार पर लगे बॉक्सों में अनगिनत हार्ट रखे हुए थे। ये सब देखकर बोगाम अच्छी तरह समझ गया कि जांगकुक ही वो सीरियल किलर था जो लड़कियों के हार्ट निकाल लेता था। बोगाम हैरानी से बोला, जांगकुक खुद ही? क्या ताई ये जानती थी? नहीं, अगर वो जानती तो जरूर बता देती। मुझे जांगकुक को ढूंढना होगा। कहते कहते बोगाम की नजर टेबल पर रखे साउथ कोरिया के एक मैप पर गई। बोगाम उस मैप के पास गया और देखा कि मैप में एक जगह पर छेद किया हुआ था। ये देखकर वो कुछ सोचने लगा। उधर गांगनुम में ताई सुबह का ब्रेकफास्ट बनाकर डाइनिंग टेबल पर सर्व कर रही थी। तभी जांगकुक पीछे से आकर उसे गले लगा लिया। ताई ने जांगकुक से कहा, सर मुझे छोड़िए। जांगकुक ने ताई के कंधे पर किस करके कहा, क्यों बेबी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर जांगकुक ने अपना चेहरा ताई के बालों में छुपा लिया। ताई बोली, सर खाना ठंडा हो रहा है, मुझे परेशान करना बंद कीजिए और पहले खाना खा लीजिए। कहते कहते ताई ने अपने पेट से जांगकुक का हाथ हटाया और उसकी तरफ देखा। जांगकुक भी उसी की तरफ देख रहा था। प्लीज मेरी तरफ ऐसे देखना बंद कीजिए और खाना खा लीजिए। ये कहकर ताई ने जांगकुक को कुर्सी पर बैठा दिया और खुद भी उसके पास बैठ गई। जांगकुक ने ताई से कहा, आर यू श्योर बेबी, मैं खाऊं? ये सुनते ही ताई ने झट से जांगकुक की तरफ देखा। वो समझ गई थी कि जांगकुक क्या कहना चाहता है, इसलिए उसके गाल भी लाल होने लगे। ताई बोली, सर मुझे परेशान मत कीजिए। जांगकुक ने उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। ताई हैरानी से बोली, सर क्या कर रहे हैं? जांगकुक ने डोंट केयर अंदाज में कहा, ईटिंग। ये कहकर जांगकुक खाना खाने लगा। ताई भी कुछ पल उसकी तरफ देखती रही, फिर वो भी खाने लगी।
खाना खत्म करने के बाद ताई ने जांगकुक की तरफ देखा। ताई बोली, सर। जांगकुक ने ताई से कहा, आई हैव अ फैमिली, स्टिल आई डोंट हैव अ फैमिली। जो लोग हैं भी, उनके लिए मेरे दिल में जरा सा भी एहसास नहीं है। इसकी वजह मेरी साइकोलॉजी है, लेकिन एक और बहुत बड़ी वजह भी है। ये कहकर जांगकुक रुक गया। ताई ने पूछा, और वो वजह क्या है? जांगकुक बोला, मैं 18 साल का एक बेबी था, लेकिन क्या तुम जानती हो, इस दुनिया में एक लड़का किशोरावस्था के साथ ही बड़ा हो जाता है। मैं पहले ही बड़ा हो चुका था। स्कूल के टीचर्स कहते थे, जांगकुक, तुम अबनॉर्मल हो, तुम बच्चों से दूर रहा करो। उस समय मैं ये समझ नहीं पाता था, क्योंकि मैं छोटा था। धीरे धीरे मुझे समझ आ गया कि सच में मैं सामान्य नहीं हूँ। एक समय ऐसा आया जब मुझे बहुत बुरा लगता था, गुस्सा आता था। मैं ऐसा क्यों हूँ? मेरी गलती क्या है? मैं दूसरों की तरह खुश क्यों नहीं हो सकता? मैं रो क्यों नहीं सकता? मुझे किसी के लिए सहानुभूति क्यों महसूस नहीं होती? मैं किसी का प्यार क्यों नहीं समझ पाता? इतना कहने के बाद जांगकुक रुक गया और सिर झुकाकर ताई की तरफ देखने लगा, जो बस उसी की तरफ देख रही थी। ताई की उत्सुक आंखें देखकर जांगकुक हल्का सा मुस्कुराया। उसने ताई की नाक पर किस किया और कहा, समय के साथ मुझे समझ आ गया कि मैं एक साइको हूँ। जब मुझे सब कुछ अच्छी तरह समझ आया, तब मेरी उम्र 16 साल थी। दोस्त बनाने में मुझे बहुत मुश्किल होती थी, इसलिए मैं सबसे दूर रहता था। लेकिन एक लड़की थी जिसने मुझसे दोस्ती की थी। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। उसका नाम जेनी था। कुछ चीजें देखने में परफेक्ट लगती हैं, लेकिन हमेशा परफेक्ट नहीं होती बेबी। मैं कुछ भी फील नहीं कर पाता था, लेकिन वो करती थी। जेनी के मन में मेरे लिए फीलिंग्स थी, जो उसने मुझसे स्वीकार भी की थी। As you imagine, I rejected her, cause मैं कुछ फील ही नहीं करता था। क्या तुम जानती हो बेबी, मैंने सोचा था कि थेरेपी के जरिए खुद को ठीक करने की कोशिश करूंगा, लेकिन उस एक रात ने सब कुछ बदल दिया। ताई ने पूछा, क्या हुआ था? जांगकुक बोला, मैं हमेशा की तरह जेनी के साथ स्कूल प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहा था। वो हमारे स्कूल का आखिरी साल था। मैं उसके घर पर था, क्योंकि मुझे अपना घर पसंद नहीं था। उस रात उस लड़की ने सारी हदें पार कर दी। She acted like I tried to rape her. किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मेरे खिलाफ रेप की कोशिश का केस दर्ज हो गया। मेरा परिवार कभी मेरा था ही नहीं। उन्होंने कभी मुझ पर भरोसा नहीं किया। उस समय अपनी भावनाएं जाहिर करना नहीं आता था, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर पाया। इतना कहते कहते जांगकुक जैसे कहीं खो गया। अदालत में जांगकुक को सजा सुनाई गई थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। पुलिस उसे लेकर जा रही थी। मीडिया वाले उसकी तस्वीरें ले रहे थे। तभी जेनी उसके पास आई। जांगकुक, जेनी ने धीमी आवाज में जांगकुक से कहा, तुमने मेरा हार्ट ब्रेक किया था ना? अब जेल में रहकर अपनी जिंदगी को जोड़ते रहना। ये कहकर जेनी वहां से चली गई। उस समय भी जांगकुक उसी तरह खड़ा था। उसके मन में सिर्फ एक ही बात बार बार गूंज रही थी, तुमने मेरा हार्ट ब्रेक किया था। उसी दिन जांगकुक को इस तरह ट्रिगर किया गया कि वो एक सीरियल किलर बन गया, जबकि वो खुद भी ऐसा नहीं चाहता था। ताई हैरानी और नम आंखों से जांगकुक की तरफ देख रही थी। ये बात एक सामान्य किशोर के लिए बहुत ही दर्दनाक थी, लेकिन यहाँ जांगकुक के ब्रेन की स्थिति अलग थी। जांगकुक बोला,
उस दिन के बाद से सामान्य रहने की इच्छा हमेशा के लिए मुझसे खत्म हो गई। तुम जानती हो बेबी, तुम लड़कियां ना का मतलब नहीं समझती, इसलिए मुझे लड़कियों से नफरत होने लगी। ये कहते हुए ताई पर जांगकुक की पकड़ और भी मजबूत होती गई। ताई ने जांगकुक के गाल पर हाथ रख कर कहा, सर, मेरी बात सुनिए। जांगकुक ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, क्या तुम जानती हो जैनी का पिता कौन है? ताई ने जांगकुक से कहा, काई, वो जो इंस्पेक्टर बोगाम के साथ रहते थे। मैंने उन्हें इंस्पेक्टर बोगाम के साथ कई बार देखा है। ताई जांगकुक की तरफ देख रही थी। जांगकुक ने उससे कहा, वही काई, जेनी के पिता और मेरे रक्षक, उनकी बेटी जेनी। शुरुआत में उन्होंने भी जेनी पर भरोसा किया था, लेकिन कहते हैं कि माता पिता अपने बच्चों को सबसे अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए काई को बहुत जल्दी पता चल गया था कि जेनी ने क्या किया था। 1 साल जेल में रहने के बाद उन्हीं ने मेरी जमानत करवाई थी। उन्होंने मेरा ख्याल रखा, लेकिन बदले में मुझसे एक वादा लिया था। इतना कहकर जांगकुक रुक गया। ताई ने उलझन में पूछा, कैसा वादा? जांगकुक ने बिना किसी भाव के कहा, मैं जेनी को कुछ नहीं करूंगा। इस दुनिया में मुझे बचाने के बदले काई ने अपनी बेटी को मेरे हाथों से बचाया। शायद वो जानते थे कि उस लड़की ने मेरा दिल तोड़ दिया था और मैं उसके दिल के 4 टुकड़े करने की आग लेकर घूम रहा हूँ। मेरी जिंदगी बचाकर उन्होंने अपनी बेटी की जिंदगी बचाई थी और आज भी वो यही चाहते हैं। लेकिन वो अच्छी तरह जानते हैं कि मुझ में माफी नहीं है। ये कहते हुए जांगकुक ताई की आंखों में देखने लगा। जांगकुक ने ताई की आंखों में देखते हुए कहा, देखो बेबी, इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि हर कोई स्वार्थी है। इस दुनिया में खुद के अलावा कोई किसी से प्यार नहीं करता। जांगकुक कुछ और कह पाता, उससे पहले ताई ने अपना माथा उसके माथे से लगा दिया, फिर उसे अपने सीने से लगा लिया। जांगकुक इस गले लगाने का मतलब बहुत अच्छी तरह समझ गया था। जांगकुक ने ताई के सिर पर किस करके कहा, बेबी, तुम इस दुनिया की नहीं हो, तुम मेरा ही हिस्सा हो, जो सिर्फ मेरा है। ताई ने सिर उठाकर हैरानी से कहा, हाँ, क्या? ये कहते समय ताई हैरानी से जांगकुक की तरफ देखती रही। जांगकुक ने बेपरवाही से कहा, सच कह रहा हूँ, तुम इस दुनिया का हिस्सा नहीं हो। ताई ने कहा, ठीक है, लेकिन आपका परिवार। जांगकुक ने बीच में रोकते हुए कहा, बेबी, इस बारे में मुझसे बात मत करना। ये कहकर जांगकुक ने ताई का सिर अपने सीने से लगा लिया। बात बदलते हुए ताई ने कहा, ठीक है, अब बताओ तुम्हारी जगह विनोद ने सारा इल्जाम अपने ऊपर क्यों ले लिया? मतलब उसकी क्या मजबूरी हो सकती थी? हल्की तिरछी मुस्कान के साथ जांगकुक ने कहा, बेबी, हर इंसान की कोई न कोई कमजोरी होती है। मिन्हो एक ड्रग एडिक्ट था, इसलिए मैंने उसे एक प्रस्ताव दिया था, और वो भी ड्रग्स एंड एलिगेशंस के बदले पूरा इल्जाम अपने ऊपर लेने के लिए मान गया। ताई ने जल्दी से कहा, लेकिन जेल में ड्रग्स नहीं मिलती। जांगकुक ने कहा, बिल्कुल नहीं मिलती बेबी, लेकिन उसके लिए मेरा अपना तरीका था। अब वो ड्रग्स नहीं ले पाएगा। कुछ समय बाद वो रिहैब सेंटर जाएगा, वो भी सरकार की तरफ से, क्योंकि सरकार ऐसे व्यक्ति की जिम्मेदारी लेगी जो जेल में है और एक ड्रग एडिक्ट भी है। और रही उसके खिलाफ आरोपों की बात, कहते कहते जांगकुक रुक गया।
ताई ने पूछा। तो कोई खास बात नहीं, समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा बेबी। ये कहते हुए जांगकुक के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई।